स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने इससे पहले आपको वीडियो में पहले के सवाल, दूसरे सवाल आपको बता दिए। अब आज मैं आपको बताता हूँ तीसरे का कै। सवाल है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। नंबर 6 है, एम्पियर के परिपथ नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ग, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए तथा इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। घ, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ये सेक्शन सी है और सेक्शन डी 4 का कै, ये 5 सवाल हैं। इनको आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं तीसरे का कै सवाल। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका आंसर है नाभिक की बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। इस ऊर्जा का स्तर अलग अलग नाभिकों में अलग अलग होता है। अब इसने डेल्टा एम का मान दिया 10⁻⁶ किलोग्राम। प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नाभिक की बंधन ऊर्जा E बराबर डेल्टा एम C² से निकाल देंगे तो इसमें निकल के आ जाएगा डेल्टा एम का मान 10⁻⁶ किलोग्राम। C² है तो C को हमने 2 बार लिख दिया। इसकी आप जो है गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9 × 10⁻10 जूल। जूल के हमें बनाने हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 90 9 × 10⁻10, ये पॉइंट हटा के 90 हुआ है बटे 16, 90/16 × 10⁻29। 90 को 16 से भाग करेंगे तो 5.6 × 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तीसरे का ख है, एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। माना एक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से यह हल करना हमें। तो क्या होता है? B.dl बराबर μ0I। ये होता है निशान गॉसियन समाकलन का। गॉसियन समाकलन बना देते हैं इसे हम। तो ये जो मान होता है B.dl बराबर होता है μ0I का। अब B.dl को लेकर चलिए तो B.dl बराबर आ जाएगा B.dl cos थीटा। थीटा की जगह लिखेंगे 0 तो B गॉसियन समाकलन dl क्या होती है? परिधि। अब जो परिधि होती है उसका जो फॉर्मूला हो परिधि का इसके लिए, वृत्त के लिए, वो होता है 2πr। तो B गुणा क्या आ जाएगा? 2πr। समीकरण 1 से B गुणा 2πr किसके बराबर? μ0I के। तो B बराबर निकल के आ जाएगा μ0I बटे 2πr। मात्र किसका? टेस्ला या गॉस या जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए तथा इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है? परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब आप इसमें देख रहे हैं जो ये नीचे वाला है ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक जो है सेम है 1। समभारिक, यहाँ क्या है, समभारिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान किंतु द्रव्यमान संख्या समान समभारिक कहलाते हैं। जैसे 18 AR 40, 18 आर्गन 40, 20 Ca 40 यानी 20 कैल्शियम 40। तो ये जो है द्रव्यमान संख्या ये इनकी समान है। यह क्वेश्चन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो कार्यफलन जो है वो है कितना, W बराबर है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके हमने बना दिए जूल, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। W बराबर 3.424 गुणा 10 की घात -19 जूल। लैम्डा का मान उसने दे रखा 5000 एंगस्ट्रॉम, इसके हमने मीटर बना दिए। तो आप जानते हैं मीटर बनाने के लिए 10 की घात -10 से गुणा करते हैं, 3 जीरो ये कम हो गई तो 5 गुणा 10 की घात -7। ई मैक्सिमम का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ई मैक्स बराबर H न्यू माइनस W। न्यू की जगह आ जाएगा HC बटे लैम्डा माइनस W। H का मान निश्चित मान होता है जो दिया हुआ आएगा, कितना है 6.6 गुणा 10 की घात -34। C का 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का 5 गुणा 10 की घात -7। 3.424 गुणा 10 की घात -19। 3.96 गुणा 10 की घात -19 में से 3.424 गुणा 10 की घात -19 को घटा दो तो ई मैक्स बराबर आ जाएगा 0.536 गुणा 10 की घात -19 जूल निकल करके इसका मान आ जाएगा। ई मैक्स बराबर होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है 2E मैक्स बटे m। 2 ई मैक्स का मान है 0.536 गुणा 10 की घात -19। एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो होता 9.1 गुणा 10 की घात -31। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो 1.0072 अपॉन 9.1 गुणा 10 की घात 12। अब इसे जब 9.1 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.117802 गुणा 10 की घात 12। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.343 गुणा 10 की घात 6 क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 12 के आधे 10 की घात 6 हो जाएंगे। अब एक पॉइंट इधर और ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 3.43 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन है 4 क वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी U की वैल्यू एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ख है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। गह विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गह क्वेश्चन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं सभी, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q गुणा 12
अब क्यू है कूलाम 12 मीटर, यानी इसका मात्रक कूलाम मीटर आ जाए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। पी का मान उसने दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ई का मान 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। थीटा का मान है 30 डिग्री। यू और टो के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यू बराबर होता है -PE cos थीटा। पी का मान रखा, ई का मान cos थीटा। cos 30 का मान √3/2, तो यू बराबर -2√3 × 10⁻³ जूल इसका आंसर आ जाएगा। टो बराबर होता है PE sin थीटा। ये पी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। साइन 30 की जो मान होता है वो 1/2, तो इसका मान निकल के आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियाँ, इसमें तांबे में हानि होती है, फ्लक्स में हानि होती है, शैथिल्य हानि होती है और भंवर धाराओं में हानियाँ होती है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि तांबे में हानि, फ्लक्स में हानि, शैथिल्य हानि और भंवर धाराओं। विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोग संक्षिप्त विवरण दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे किसी स्थान में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के स्वयं पोषित दोलन हैं। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनकारी विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा संरक्षण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगों के उपयोग, इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, टेलीफोन उपग्रहों आदि की संचार प्रणालियों में किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझें। पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग लाने के लिए इसे सक्रिय क्षेत्र में प्रचलित करना होता है। VI बराबर 0, VBB बराबर IBRB प्लस VB, VCE बराबर VCC माइनस ICRC। जब निवेशी विभव निवेशी सिग्नल को आधार प्रतिरोध में लगा दिया जाता है तो आधार धारा में अल्प परिवर्तन होने से संग्राहक धारा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार इस परिपथ से पर्याप्त धारा परिवर्धन प्राप्त होता है। ये इसका चित्र है, इसे आपको नोट कर लेना है। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2r1 का मान 6 सेंटीमीटर, r1 निकाल देंगे 3 सेंटीमीटर, 2r2 का 4, r2 का 2, σ1 अनुपात σ2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो V1 बराबर रखेंगे V2 के। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2। अब सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है, एक सिग्मा बराबर Q/A। तो Q/A से Q का मान जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा σA। तो यहाँ आ जाएगा σ1 A1/R1, σ2 A2/R2, σ1 A1 4πR1² σ2 गुणा 4πR2² ये कैंसिल हो गया। σ1/σ2 बराबर R2/R1। R2 की वैल्यू है 2/3, σ1 अनुपात σ2 बराबर 2/3। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।